इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिल के मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रब यार बनाया सोना सारे ज़माने तो। रब यार बनाया सोना सारे ज़माने तो। सारा हुस्न लुटा छड्या सारा हुस्न लुटा छड्या महबूब यगाने तो। सारा हुस्न लुटा छड्या महबूब मुहताजियां मुक जासण रैसी ना कमी कोई रैसी ना कमी कोई। एक वारी तू मांगते सही एक वारी तू मांगते सही हसनैन दे नाने तू। एक वारी तू मांगते सही हसनैन दे नाने तू। सलमान ते हुर तू पूछे किवें करम अमीर होंदे किवें करम अमीर होंदे। औकात तू वद मिलदा औकात तू वद मिलदा पंज तन दे घराने तो। जी औकात तू वद मिलदा पंज तन दे घराने तू। जन्नत दे सिवा चलिया कुछ होर नबी तू मंग ओए कुछ होर नबी
तू मंग इते मिलदी ओना दे जी इते मिलदी ओना दे बहलोल दीवाने तू ऐते मिलदी ओना दे पढ़िए बहलोल जीना ते मरना सिख हैदर दे पुत्रा तू जीना ते मरना सिख हैदर दे पुत्रा तू ते फन सिहलै सखावत दा ओए फन सिख लै सखावत दा ज़हरा दे घराने तो फन सिख लै सखावत दा ज़हरा दे घराने तो रब यार बनाया है सोना सारे ज़माने तो सारा हुस्न लुटा छड़िया महबूब यगाने तू। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना करीम व लजपाल नबी खातमुल अंबिया सरदारे कौनो मकां वजह कौनो मकां सैयदुस सकलैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह नाज में दरूदो सलाम का मोहब्बत भरा नजराना पेश करने के बाद ज़ीवकार मेरे हर दिल अजीज़ बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, पर्दादार, इज़्ज़त माब, मेरी माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का अपनी बारगाह में मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। जुम्मातुल मुबारक की मकबूलियत वाली घड़ियों का सदका अल्लाह हमें दीन में, दुनिया में, कब्र में, हशर में कामयाबी और सुरखरुई अता फरमाए। हज़रात ग्रामी कदर, दुराने खुतबा अल्लाह की लारैब किताब में से मैंने लारैब किताब की हिफाजत के मुतल्लक एक आया मुक़द्दसा तिलावत फरमाई। हाल के कायनात फरमाता है इन्ना नख्नु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ज़िक्र से मुराद यहाँ कुरान है। और कुरान क्या है? आरफ़ खड़ी से पूछे तो आप फरमाते हैं शद्दा, मद्दा, ज़ेरा, ज़बरा तारीफ नबी विच आइयां, आमा लोकां खबर ना काई ते हासा रमज़ा पाइयां। तो हमने ये कुरान नाज़िल किया। अगर सादे लफ्ज़ों में हम ये कह लें तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं होगा। हमने अपने महबूब की शानों वाली ये किताब नाज़िल की और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं। हज़रात ग्रामी कदर, जिसका मुहाफिज अल्लाह हो, जिसका मुहाफिज अल्लाह हो, उसका कोई भी बिगाड़ सकता, कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं है। दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी हिफाजत का जिक्र अल्लाह ने अपने ज़ुम्मा करम पे फरमाया। एक कुरान है, एक साहिब कुरान हसनैन के नाना है, अबू बकर के आका है
उमर के मौला है, उस्मान के मलजा है, मेरे पीर अली के मावा है। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ए महबूब, ये काफिर अपने प्लान बनाते रहें, ये आपको सफ़ाए हस्ती से मिटाने की नाकाम कोशिशें और सोचें, ये सोचते रहें, लेकिन ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका बॉडीगार्ड बंदा नहीं है, खालिक खुद है। आपकी हिफाजत फरमाने वाला बंदा नहीं है, खालिक खुद है। और इन्ना कफी आयुनिना, ए महबूब, दिन हो या रात हो, स्याही हो या सफेदी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, वक्त जैसा भी हो, मौसम जैसा भी हो, ए मेरे महबूब, तू हर वक्त मेरी निगाहों में रहता है, हर वक्त तू मेरी निगाहे करम में रहता है। अल्लाह की खास तवज्जुहात का मरकज कोई हस्ती है तो वो हमारे करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया की हस्ती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कुरान को नाज़िल भी किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अपने जिम्मा करम पे लिया है, लेकिन बाद लोगों ने इसका गलत नजरिया लिया, इससे गलत चीज को जाहिर करके और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि तुम्हें कुरान की हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों कादी फायज ईसा ने एक कादियानी को 5000 के इवज, इस जमानत के इवज उसे आजाद कर दिया। और उस कादियानी का जुर्म क्या था कि ये जो कादियानी है ये हमारे नजदीक काफिर है, हम मुसलमानों के नजदीक क्या है, इनके कुफर में शक करने वाला भी वो भी बेईमान है। तो कादियानी, इनको इजाजत नहीं है कि हमारी इबादत गाहों की तरह ये इबादत गाहें बनाएं, हमारे उलमा की तरह ये सरेआम अपने झूठे मजहब की ये तबलीग करें। मजहब ही इसे कहना मैं अच्छा नहीं समझा, झूठे फितने की तबलीग करें, इजाजत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, कभी कुरान में रद्दोबदल करके अपने छापे नए निकलवा कर हमारे घरों में और तू क्या तू बेच जाते हैं, गलत तर्जमे करके बेच जाते हैं, गलत तफसीर मनमानी तफसीर करके। और जहाँ पे हजूर पाक की रिसालत का जिक्र है, मेरे नबी का इसमें मुबारक आया है, वहाँ से मुराद वो अपने काने दज्जाल को लेते हैं। हज़रात गिरामी कदर, तो वो जो बंदा था जिसको रिहा किया गया, उसका जुर्म ये था कि वो एक तफसीर सगीर उसकी पब्लिसिटी कर रहा था, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ, उसे जो है हिरासत में लिया गया था। लेकिन ये कादी फायज ईसा साहब जो आए, इन्होंने 5000 के इवज उसे आज़ाद कर दिया, इतनी ज़मानत पे बस आज़ाद कर दिया। जब उनकी बागदौड़ की गई, पूछा गया कि ये किस बेस पे आपने आज़ाद किया, कि उन्होंने कहा भाई देखें तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कुरान की हिफाजत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह फरमाता है कुरान मैंने नाज़िल किया, इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मेरे जिम्मा करम पे है, तो तुम्हें हिफाजत की क्या जरूरत है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुल कायनात बनाई है, कुल कायनात का मुहाफिज भी रब है, कुल कायनात का मुहाफिज भी रब है। लेकिन अल्लाह ने असबाब रखे हैं, अल्लाह ने वसाइल रखे हैं। ये बात ठीक है कि उसके जिम्मा करम पे है, लेकिन वो हिफाजत नबी के मुजाहिद गुलामों के जरिए करवाता है। अल्लाह ने फरमाया ना कि मेरा महबूब तुझे मैं बचाने वाला हूं इन लोगों से, इन काफिरों से, ये तेरा कोई भी बिगाड़ नहीं सकते। अब कोई कहे कि बस अल्लाह के जिम्मा करम पे कोई भी मुजाहिद उठकर, कोई भी सहाबी उठकर सरकार की हिफाजत में अपनी तलवार ना लहराता, सरकार की हिफाजत में अपने सीने पे और उन काफिरों के तीर ना खाता,
वो सिहाबिया औरत उम्मे सुलैम अपने कंधों पे, अपने जिस्म पे काफरों के वार ना बर्दाश्त करती। बात यह है हिफाजत रब की है, लेकिन अल्लाह हिफाजत के लिए कभी अबू बकर को चुन लेता है, कभी उमर को चुन लेता है, कभी उस्मान को चुन लेता है, कभी हैदर करार को चुन लेता है। फिर ये तरीकाकार सहाबा को अहले बैत के गुलामों का चलता आता है। कभी करबला में हजरत इमाम हुसैन और आपके घराने को चुन लेता है। फिर ये फैजान चलता आता है। फिर अहले सुन्नत में से कभी गाजी मुमताज आता है, कभी गाजी इल्मुद्दीन शहीद आता है, कभी गाजी आमर चीमा आता है। ये सबब बन जाते हैं। हिफाजत असल में रब की होती है, ये सबब बन जाते हैं, हिफाजत रब की होती है। तो अल्लाह ने असबाब रखे हैं। देखें, मुझे आपको हम सब को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। हमें कौन है पैदा करने वाला? वो चाहे तो बगैर बाप के, वो चाहे तो बगैर माँ के भी पैदा कर सकता है, लेकिन उसने एक कानून बनाया है, एक असबाब बनाए हैं पैदाइश के। वो क्या है? मियाँ बीवी का मिलाप, माँ बाप का मिलाप है। बाप और माँ को वसीला रख दिया है दरमियान में। वो चाहता, जिसने हजरत आदम को बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा किया था, हम सब को भी पैदा कर सकता था। वो चाहता, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया था, वो हमें भी बगैर बाप के पैदा कर सकता था। लेकिन उसने बतलाया है पैदा करने वाला मैं हूं, लेकिन वसीले का इनकार ना करना, असबाब का इनकार ना करना। तो काजी साहब ने ये दगल किया। वो कहने लगे, भाई मुसलमानों, तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, हिफाजत खुद रब करने वाला है, हिफाजत खुद। हम कहते हैं काजी साहब, अगर आपको ये कज़ा की कुर्सी मिल गई है तो अल्लाह के कुरान के साथ, ये मुसलमानों के दीन और ईमान के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कादियानियों को खुश करने के लिए, ताकि कब आप रिटायर हो जाएं और जर्मनी में इन कादियानियों का एक गलबा है, आपको अच्छी पोस्टें मिल जाएं, आपको अच्छे घर मिल जाएं, आपको अच्छे मामलात आपके बाद में अच्छे चले। सुने, दुनिया में इनको खुश करोगे, दुनिया तो मिल जाएगी, लेकिन रसूलुल्लाह के दीवाने नमूसे रिसालत पे, नमूसे कुरान पे पहरा दे के दुनिया में तो औखी सौखी गुजार के चले जाएंगे। जब मैदाने माशर में तराजू लगेगा, सरकार फरमाएंगे, एनू छड़ दियो, ऐते मेरा है। असल जो है वो हमारी आहरत है, हमारा असल मता क्या है? वो आहरत है। तो वो उन्होंने, काजी साहब ने ये एक धोखा दिया इस अंदाज के साथ, और साथ ये भी कहा कि ला इकरा फिद्दीन। मुसलमानों, तुम जबर बड़ा करते हो, जब कोई ऐसी बात आती है तुम बहुत ज्यादा जबर करते हो, तो दीन में तो जबर नहीं है। हम कहते हैं भाई साहब, ये इसका समझ लें मफहूम क्या है। कभी किसी आलिम दीन से बंदा पढ़े, किसी स्पेशलिस्ट से पढ़े, तो फिर पता चलता है कि आसानी से मुराद क्या है। आसानी से मुराद ये है कि भाई बंदे पे नमाज फर्ज है, उसे मुआफ नहीं, उसे मुआफ नहीं। जब तक सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, मस्जिद में आकर पढ़े, बाजमात पढ़े। उज़र है तो जहां कहीं भी है पढ़ ले। फिर बीमार हो गया, अब खड़े होकर क़याम के साथ फर्ज नहीं पढ़ सकता, तो फिर बैठ के पढ़ ले, ये आसानी है। बीमार हो गया, अब बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ ले, ओए उंगली के इशारे के साथ पढ़ ले। बीमार हो गया, डॉक्टर कहते हैं ठंडे पानी से या गर्म पानी से वुज़ू करेगा तो तेरी सेहत मजीद खराब हो जाएगी, तयम्मम करके पढ़ ले। इसका मतलब है ला इकरा फिद्दीन। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तेरे दीन के साथ खेलता रहे, अपनी मनमर्जी की तफसीरें करता रहे, कुरान की आयतों में रद्दो बदल करने की नाकाम कोशिश करता रहे और ऐसे कुरान छपवा कर कादियानी हमारे घरों में हमारी औरतों के हाथों बेचते जाए। अल्लाह अकबर। ये दीन में आसानी नहीं है। दीन में आसानी ये है, मजबूर है तो तयम्मुम करके पढ़ ले, मजबूर है तो तयम्मुम करके पढ़ ले।
माजूर है तो लेट के पढ़ ले, इशारे के साथ पढ़ ले, उंगली भी नहीं हिला सकता तो लेट कर अपने इरादे के साथ पढ़ ले, अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। कहिए सुभान अल्लाह। ये सानी ला इकरा फिद्दीन की, ये सानी नहीं है कोई तेरे कुरान को तब्दील करे, ये सानी नहीं है कोई अपनी मन मर्जी की हदीसें बनाता फिरे, ये सानी नहीं है कि कुरान में मेरे नबी का जहां नाम आए वहां से मुराद अपने काने दज्जाल को लेता फिरे, और आप जैसे काजी कजात वो अपनी आंख पर हराम करते फिरे और ऐसे लोगों के फॉलोअर बन जाएं और उनकी हमायत में खड़े हो जाएं। सुने, तुम उनकी हमायत में हो, जो दीन पे कायम होता है उसकी पुष्ट पे अल्लाह के रसूल का हाथ होता है, अल्लाह के रसूल का हाथ होता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये नाकाम कोशिशें बड़ी पुरानी होती आ रही हैं। जब अंग्रेज का दौर था बरसगीर में, उन्होंने कुरान जलवाए। ये मुसलमान कुरान की बड़ी तिलावत करते हैं, कुरान जलवा दिए। अब कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं रहेगा। लेकिन एक लकड़हारा था, उसके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, उसने तीनों का कुरान का हाफिज बनाया था। एक लकड़हारा मजदूरदार था, मुसलमान था, तीनों को हाफिज़ कुरान बनाया था। तो उसके लकड़हारे के टाल पे एक अंग्रेज आया, आकर कहने लगा, है मुसलमानों, हमने कुरान जला दिए, आज के बाद तुम्हारी ये किताब खत्म हो जाएगी। उसने कहा, अंग्रेज अगर तू असल मंजर देखना चाहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून का, तो मेरे आज घर में आ, मेरे घर में आ, मैं तुझे बतलाऊं कि कुरान की हिफाजत रब कैसे फरमाता है, कुरान की हिफाजत रब कैसे फरमाता है। अंग्रेज आ गया, घर में आ गया अंग्रेज, वो लकड़हारा फट्टे पुराने लिबास वाला, परागंदा हाल वाला। उसने अपने बड़े बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया, फरमाया, अब्दुर्रहमान बेटा जरा यहाँ पे खड़ा हो जा, कुरान पढ़ना शुरू कर दे। उसने पढ़ना शुरू किया, 1 पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसने 10 पारे पढ़ दिए। अब उसने दूसरे बेटे अब्दुल्ला को बनाया, बुला के कहने लगा, तू एक बड़ई का बेटा है, एक लकड़हारे का बेटा है, ऐ मेरे बेटा, आज हमारे घर में अंग्रेज अपना चैलेंज लेके आया है, इसे जरा कुरान पढ़ के सुनाना। उसने 11वां पारा पढ़ा, 12वां पारा पढ़ा, 13वां पारा पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसने 20 मुकम्मल कर दिए। अब नन्ही बेटी को बुलाया, फरमाया, गुलाम आमना, अब इसको कुरान सुनाना। नन्ही बेटी ने अब जुबानी कुरान पढ़ना शुरू किया। 21वां पारा पढ़ा, 22वां पारा पढ़ा, 23वां पारा पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उस नन्ही शहजादी ने 30 पारे पढ़ दिए। वो अंग्रेज मुंह देखने लगा तो लकड़हारे ने अंग्रेज की वो आकड़हान और मगरूर की आंख में आंख डाल के कहा, तुम कुरान जुला तो सकते हो, हमारे ताक से कुरान निकाल तो सकते हो, लेकिन याद रखना, हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के दिलों से कुरान नहीं निकाल सकते। हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के दिलों से कुरान है। एक कुरान नूरानी शीशा हकदारा विखावे, जो पढ़ इसते अमल कमावे, ओ सीधा जन्नत जावे। लकड़हारे ने कहा, तेरा गरूर टूट गया, तुम समझते हो कि हमने मुसलमानों के कुरान को जलाया है तो अब कुरान आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, हम जलाते रहेंगे, कुरान खत्म होता जाएगा, हम नया कुरान नहीं छापने देंगे। तुम कागज से तो कुरान खत्म कर सकते हो, मोहम्मद अरबी के गुलामों के दिलों से कुरान खत्म कर सकते हैं नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, कुनाल मन आओ मुताल्लिमा, ऐ मेरे गुलामों
आलिम बन जाओ, दीन पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान समझने वाले बन जाओ, हदीस पढ़ने वाले बन जाओ। आओ मुताल्लिमा, अगर तुम्हारा हाफजा तुम्हारा साथ नहीं देता, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारा साथ नहीं देता, मेरे नबी ने फरमाया कुरान पढ़ने वाले बन जाओ या पढ़ाने वाले बन जाओ। अगर तुम्हारा हाफजा साथ ना दे फिर क्या करना है? फिर ये जो पढ़ने वाले हैं, ये जो पढ़ाने वाले हैं, इनसे प्यार करने वाले बन जाओ, इनसे प्यार करने वाले बन जाओ, इनके दस्तों बाजू बन जाओ। ये जो इतनी कोशिश शाका के बाद परवान चढ़ते हैं, फिर एक चटाई पे बैठकर अल्लाह के कुरान की तालीम देते हैं। इनका बुग़्ज़ लिए ना फिरना, इनसे दुश्मनियां ना डालना, बल्कि सरकार ने क्या फरमाया, अगर कुरान पढ़ने वाले नहीं बन सकते, दीन समझाने वाले नहीं बन सकते, तो फिर उनके साथ मोहब्बत करने वाले बन जाओ, चौथा ना बनना। मोहब्बत करने वाले बन जाओ, चौथा ना बनना। अल्लाह अकबर। क्यों? ये वो लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत जन्नत का टिकट है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुश्कात शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दिन माशर का होगा, जन्नतियों की भी लाइन लगी होगी, जहन्नमियों की भी लाइन लगी होगी। जहन्नमियों में से एक जहन्नमी जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है निकलेगा और निकल कर जन्नतियों की लाइन की तरफ आएगा और एक आलमे दीन का पल्लू पकड़ेगा, पकड़ कर कहेगा कि ऐ अल्लाह के प्यारे जरा मुझे पहचानो ना, अनल्लज़ी लाका सकई तो लाका शरबा, मैं वो हूँ जिससे आपने पानी मांगा था, मैंने पानी पिलाया था, मैं वो हूँ जिसको आपने कई काम के लिए भेजा था, मस्जिद का काम था, मदरसे का काम था या कोई भी काम था, भेजा था ना, तो मैं दुनिया में तुम्हारे काम आया। आज तुम्हारी बनती है, आज तुम मेरे काम आ जाओ, आज तुम मेरे काम आ जाओ। मिशकात की हदीस पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के नबी खुदा के सच्चे रसूल का फरमान सुना रहा हूँ। मेरे हाल के कायनात के प्यारे महबूब मेरे नबी पाक ने फरमाया जब ऐसा होगा ना, अब उसकी बारी आएगी जन्नत में दाखिल होने की, वो खड़ा हो जाएगा, वो रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इस जन्नत के लिए तूने इतनी मुशक्क़तें उठाई, इतने ताने बर्दाश्त किए, गुर्बत में रहा, अल्लाह अकबर, आज तू मेरी जन्नत में नहीं आता, देखना अंदर तेरे लिए महल तैयार है, लेकिन तू जन्नत में दाखिल नहीं हो रहा। वो अर्ज करेगा ए रब्बे करीम, मैं उस वक्त तक तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक ये उलमा से प्यार करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। लाजपाल परीत तोड़ दे नहीं, लाजपाल परीत तोड़ दे नहीं, जिद्दी बाँ फड़ ले दे और छोड़ दे नहीं। आज हम दुनिया के काम संवारने के लिए यराने लगाते हैं, इससे लगा लो ये हमारे लिए अदालत में काम आ जाएगा, इससे लगा लो ये थाने में काम आ जाएगा, इससे यराना लगा लो ये फला जगह पे काम आ जाएगा, ये नादरा हाउस में काम आ जाएगा, ये पासपोर्ट हाउस में काम आ जाएगा। अल्लाह अकबर। कभी उनसे भी यराना लगाया करो जिन्होंने मैदान माशर में जन्नत ले जाने के लिए काम आना है। और दुनिया के यराने झूठे हैं, दुनिया के यराने झूठे हैं, लेकिन जो मोहम्मद अरबी के गुलामों के यराने हैं वो सच्चे हैं। वो क्या है? सच्चे हैं। तो जो फरमाएं, ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मेरे इमाम जाफर सादक, इमाम सारे मोहब्बत से नाम ले, हजरत इमाम जाफर आपके साथ भी एक मोहब्बत करने वाला था, आपसे हदीस का इल्म लेता था, कुरान की तफसीर पढ़ता था। सुबहान अल्लाह। एक दिन कहने लगा या हुजूर आप सैयदजादे भी हैं, इमाम भी हैं, इल्म वाले भी हैं, आलिम भी हैं, आले रसूल भी हैं, औलादे बतूल भी हैं,
आपको तो जन्नत मिलेगी ना, आपको तो जन्नत मिलेगी ना। हम गुनाहगार से लोग हैं, तो कहीं वहां पे हमें भूलना जाना, कहीं वहां पे हमें भूलना। अब आजिज़ी देखें, आजिज़ी देखें। आज तो टक्के टक्के का बंदा बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन वो इमाम जाफर सादक जो बड़े बड़े पीरों के पीर हैं, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया पंजाबी चाखा ते स्वाद हो रहा वे। आप फरमाया बेलिया सजना, जे तू पहले टुर गया ते मैनू लै जाई, जे मैं पहले टुर गया ते तेनू लै जाऊंगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला है। कोले नबी कोले हुदा फरमान न बदला जाएगा। इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो मेरे हुजूर के इस फरमान पे ज़रा तवज्जो करें। एक ही फरमान अगर हम पल्ले बांध लें, खुदा की कसम तेरी और मेरी बिगड़ी बन जाने के लिए वही काफ़ी है। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के एक एक जुमले को ये अज़मत अता फरमाई है। ये सरकार की हदीस जो कह रही है, कौन आलिमन, सीखने वाला बन जा, सिखाने वाला बन जा, मुतअल्लिमन। सरकार ने फरमाया अगर ये दो नहीं बन सकता तो फिर क्या कर, इनका मुआविन बन जा, इनके साथ मोहब्बत करने वाला बन जा, इनके साथ चलने वाला बन जा, उठने वाला बन जा, बैठने वाला बन जा। क्यों? सरकार की ये हदीस हमें दर्स दे रही है, अगर कलमा मैं मोहम्मद अरबी का पढ़ा है तो अपने अपने हिस्से का दीन में काम जरूर करके जा, अपने अपने हिस्से का दीन में काम जरूर करके जा। भाई सारा दीन खिताबत में नहीं है, सारा दीन मेहराब मिंबर में नहीं है, सारा दीन ये मंदर शाह की या और बड़े बड़े उलमा की तकारीरों में नहीं है। खुदा की कसम अगर कोई उठ पड़े और अगर कोई बड़ई है तो वो अपने हाथ से दीन का काम अपने फन के मुताबिक कर सकता है। अगर कोई अमीर है तो वो अपनी अमारत के जरिए दीन का काम कर सकता है। अगर कोई गरीब है तो अपनी गुर्बत के जरिए दीन का काम कर सकता है। तो जो फरमाए ना वो किसी अलामा ने तकरीर की, क्या तकरीर की? भाई मस्जिद की सफाई का ध्यान किया करो, मस्जिद के साथ मोहब्बत करा करो, मस्जिद में अल्लाह के घरों में मदारस में अपना तावन किया करो। वो जो गांव का सबसे बड़ा नंबरदार चौधरी था ना, उस पे तकरीर का बड़ा असर हुआ। जब कारी साहब लामा साहब नमाज असर पढ़ाने के लिए आए ना, क्या देखा चौधरी साहब ने लंगोटा किया हुआ, हाथ में पैप है पानी वाला, हाथ में झाड़ू है, वैपर है, और अल्लाह के घर की सफाई चौधरी साहब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अल्लाह के घर की सफाई कर रहे हैं। लेकिन अलामा भी बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा चौधरी साहब इंज हक नहीं अदा होने, ये किसे माड़े दी ड्यूटी लाओ ते ओनू 4 आने तनखा दियो। अल्लाह तुहानू अमारत ता कीती, ए तुहाडे शियार नहीं, अपने हिस्से का अपनी ताकत के मुताबिक काम करो। तवज्जो है मेरी तरफ, अपने हिस्से का अपनी ताकत के मुताबिक काम करो। तो आप अपने हिस्से का काम करें, आप उस एक गरीब को तनख्वाह दें, वो मस्जिद में सफाई करे, उसके घर का भी काम चलेगा, मस्जिद में सफाई का भी इंतजाम हो जाएगा, और चौधरी साहब आपको भी सवाब मिल जाएगा, सफाई करने वाले को भी। अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक। सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खड़े होकर ना खजूर के तने के साथ टेक लगाकर सरकार खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। लेकिन सरकार के सहाबा को ये गवारा नहीं होता था कि अल्लाह के नबी हमें तबलीग फरमा रहे हों और आपको हमारी वजह से तकलीफ हो। यानी खड़ा होकर तकरीर करना ये इतना आसान काम नहीं है। सीने का जोर और किधरे नहीं लगता, बोले ही लगता है। हाँ, साढ़े को सुभान अल्लाह भी उच्ची नहीं हुई, उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आता है कि सरकार के बयान का अंदाज भी ये था
कि सरकार की ये गला मुबारक की जो नाड़े वगैरह हम कहते हैं ना, शरियाने, ये फूल जाया करती थी और सरकार का चेहरा ऐसे शुरू हो जाया करता था दुराने हिताबत कि जैसे अंगूर के दाने हुजूर के चेहरे में निचोड़ दिए हैं। और सरकार की आवाज ऐसे बुलंद हो जाया करती थी, शाबा कहती हैं जितनी पहले को आवाज आती थी उतनी बाद वाले को आवाज आती थी। मजलिस में आखिरी बंदे को बैठे को आवाज आया करती थी। आज तुम्हारे लिए बड़ा आसान है ना, हम स्पीकर पे गुफ्तगू करते हैं, फिर भी हमारे मौलवी हजरात हम नहरे करते हैं यार ठीक नहीं चलाया। वो जमाना था जब साउंड नहीं था, वो स्पीकर नहीं था, और खड़े होकर हिताबत। सहाबा ने सोचा या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो हम मिंबर का इंतजाम कर दें, मिंबर का इंतजाम कर दें। ये बात फैलती गई, किसी ने एक बनाया, किसी ने बार वायात में आता, लेकिन सरकार को पसंद ना आया। अल्लाह दे घर विच इंतजाम भी सोहना होना चाहिए। अल्लाह दे घरां दा काम मगरू लाईदा, वो जो है मेरी तरफ, अल्लाह के घर का भी इंतजाम खूबसूरत होना चाहिए। जैसे बाशने वालों आपने मस्जिद का इंतजाम खूबसूरत किया है, ये कलीन भी बहुत आला है, ये एसी भी बहुत अच्छे हैं, ये सारे इंतजाम बहुत खूबसूरत हैं। तो ये हक भी बनता है कि जैसे अपने घर का इंतजाम करते हैं उससे बढ़कर रब के घर का इंतजाम करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया थी, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरा एक खादिम है, मेरा एक गुलाम है, वो बढ़ई है, अच्छा बढ़ई है, वो मिंबर बड़ा प्यारा बनाता है। वो कह के सरकार ने फरमाया ठीक है उसे कहना बनाए। वो भूल गई। सरकार को जब 2-3 मिंबर पसंद ना आए, एक दिन टाकरा हुआ, फरमाया तूने कहा था कि मैं मिंबर बनवा के दूंगी। तो अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं भूल गई थी, लेकिन आज ही मैं हुक्म करती हूँ, अपने खादिम को ऑर्डर करती हूँ। तो वो खादिम ने मिंबर बनाया, वो इतना खूबसूरत मिंबर था कि सरकार ने उसे पसंद फरमाया। सरकार बैठ गए, लेकिन सरकार की जात ऐसी जात है जिनके साथ जानदार इंसान ही प्यार नहीं करते, कायनात का जर्रा जर्रा भी हसनैन के नाने से प्यार करते। सरकार ने खिताबत शुरू फरमाई, रोने की आवाजें आने लगी। सहाबा कहते हैं ऐसे रोने की आवाजें आती थी जैसे ऊंट का बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है, लेकिन रोने वाला नजर ही नहीं आता था। फिर हमने तवज्जो बढ़ाई, हमने क्या देखा, वो जो साइड पे पड़ा हुआ सरकार का आसा था, वो खजूर का तना था जिससे टेक लगाकर अल्लाह के नबी हिताब फरमाया करते थे। वो तना रो रहा है मेरे रसूल की मोहब्बत में। सहाबा कहते हैं वो रो रहा है, तो फिर मेरे नबी भी लाजपाल है। भाई मैनू तेन वो लभ जाए, सीट लभ जाए, असी चंगे चंगे नाल टुरन वालियां नूं भी भुल जाने आ, जिन्हां नाल वर्क कीता हुंदा है उन्हां नूं भी भुल जाने आ। लेकिन मेरे नबी वो नबी हैं जो जर्रों पे भी करम फरमाने वाले हैं, जो दरख्तों पे भी करम फरमाने वाले हैं। सहाबा कहते हैं सरकार उठे, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, वो रो रहा था, सरकार आगे बढ़े, वो रो रहा था। अल्लाह के रसूल ने यदुल्लाह वाला हाथ उस तने पे जो ही रखा, ऐसे चुप किया जैसे रोते हुए को माँ उठाए सीने लगाए चुप कर जाता है। जिन्ना हल सवेरे जुत्ते ओ हाली होए पक्के, ओ तू भी जाग मुहम्मद बहशा, मता यार तेरे वल तके। सरकार से पत्थर प्यार करे, सरकार करम फरमाते हैं। सरकार से तना प्यार करे, सरकार करम फरमाते हैं। ये मेहराब मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जो सफ़र था मिराज, तो उन्हीं थी अर्शों से पार की। लेकिन वहाँ क्यों गए? वहाँ इसलिए गए कि उस मस्जिद अक्सा में हर नबी आया है। वो रोती थी रब की बारगाह में, ए अल्लाह तेरा हर नबी मेरे अंदर आया, नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन जिसके सदके सारी कायनात बनी है मैं उससे महरूम हूँ, मैं उससे महरूम हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब सोना साडी बारगाह च हरीमे कुरब चावेदा ते आउंदियां तेरे ते भी करम फरमा के जावेगा।
प्यार करें। सरकार करम फरमाते हैं, यार मैं तो हुजूर के कलमा पढ़ने वाला, हम हुजूर से प्यार करें तो सरकार क्यों नहीं करम फरमाते। तो इसलिए वो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी तफसीर असल यही है कि अल्लाह ने बंदे चुन लिए हैं इसकी हिफाजत के लिए। वो कुरान के हाफिज हैं, वो दीन पढ़ाने वाले आलिम हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ने औलादें अता की हैं, तो एक बच्चा उन तो सारे देने चाहिए ने। वो भी असी बुजुर्ग देखे ने कि जिन्होंने 6 पुत्रा ने दीन का इलम हासिल किया, उन्होंने कर्म भी है नहीं। अगर चोखा नहीं तो एक बच्चा जरूर दे। वो पीर साहब ने पहले दिन क्या फरमाया था, जिस दिन बुनियाद रखी थी, आप फरमाया था इतने छड़े पैसे नहीं देने, इतने धीया पुत्र भी देने। जी बाशने वालों, जब हम खुद घर से नहीं देंगे तो बाहर वाले कब देंगे। वर्क भी करें, अगर आप पढ़ नहीं सकते, उम्र गुजर चुकी है, उम्र ढल चुकी है, अपने मदरसे को कामयाब करने के लिए वर्क भी करें। आप मालदार हैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक तावन भी करें। वहाँ पे बच्चों के ये जो दीन के तुलबा होते हैं ना, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। किसके मेहमान होते हैं? ये वलियों की बातें हैं। हमारे मुर्शिद फरमाते हैं ये आम नहीं, ये अल्लाह के मेहमान है, इनका मेज़बान रहमान है, इनका मेज़बान रहमान है। तो ये अल्लाह के मेहमानों के साथ मोहब्बत। वहाँ खाने का भी वहाँ इंतज़ाम होगा, रियाज का भी इंतज़ाम होगा। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत है, कलीन पढ़ने हैं, वहाँ पे चारपाइयों की भी ज़रूरत है, आइंदा दिनों में बिस्तरों की भी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अपने अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, मेरी माएँ बहनें भी, मेरे बुज़ुर्ग भी, मेरे दोस्त भी, सब अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इसमें हिस्सा डालें। और सबसे बड़ी बात, ये मुहिम चलाएँ। ये प्राइमरी पास बच्चे जो अब हो रहे हैं, 5 पास कर रहे हैं, तो उनको दाखिला दिया जाएगा। जहाँ कहीं भी आपके रिश्तेदार हैं, जहाँ कहीं भी हैं, दूर दूर से लोग, मैं अब क्योंकि वक्त नहीं है, अगर इसी पे गुफ्तगू हम करते जाएं, मैं आपको मिसालें दे कर समझाऊँ तो फिर 1 घंटा और दरकार है। तो हर एक बंदे का अपना अपना एक काम होता है, इसलिए दूर दूर से भी लोग आते हैं, पढ़ते हैं। हमने बोकन शरीफ में, बेरा शरीफ में देखा, कराची से भी लोगों ने आकर दीन हासिल किया। ये तो मुकद्दर की बात है ना। तो मुझे जो छोड़ने गए थे ना चोई साहब, वो पीर साहब के मरीद भी हैं। हमारे गांव में अल्लाह ने उन्हें काफ़ी अमीरी भी अता की है, रिज़्क़ भी अता किया है। वो थे, एक और थे डॉक्टर बशीर साहब। वो 2 बंदे और मेरे वालिद साहब जब हमें छोड़ने गए थे मदरसा में, जब मैं कामयाब होके आया तो वो अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं आज भी। वो जदों मैनू मिलते ने आंदे ने, शाह जी अज आलम बन गए हो, तकरीरां करन जांदे हो, ते सानू भी याद रखिया, असी तुहानू पहले दिन छड़ के आए। मैं क्या, मैं तुहानू भुलिया नहीं, मैं तुहानू याद रखिया। मैं तुहानू, उन्होंने हमें बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी गाड़ी में लेकर जाके वहाँ छोड़ के आए, दाखिल करवा के आए। तो ये मुकद्दर की बात होती है। आप भी फख्र करेंगे, अपने बच्चे नहीं हैं, खानदान में नहीं हैं, जहाँ कहीं भी अपने रिश्तेदार हैं, कहीं दूर हैं, आपके तल्लकदार हैं, तो वहाँ से कोई एक बच्चा ले आए, उन्हें बोले हम बाशने वाले। अब वो नहीं है, हुण साडे बाशने जिन्नू कलोगे असी उन्हें कुरान पढ़ा के टोरना है। तो जो फरमाए, हमने उसे कुरान पढ़ा के बेचना है, हमने कोई दगा उसे सिखा कर बेचना नहीं है। हम वो पुराने नहीं है जो हमको आपने समझा हुआ है। अब हम पीर करम शाह के मुरीद हैं, और उस पीर की ये करामत है, वो जहाँ पे कदम रखता था वहाँ पे दीन का डेरा लग जाएगा। इस गांव पे भी आपने कदम रखा, ये सारी करामत उस मुर्शिद आक की है, सारी करामत उन बुजुर्गों की है। तो हम निस्बत वाले हैं भाई। अब हमारे पास बच्चे भेजोगे, हम उन्हें बुराई नहीं, हम उन्हें अल्लाह का कुरान सिखा कर भेजेंगे। इसलिए हर बंदा अपना वर्ग समझे, ये ना समझे कि ये किसी एक घर का मदरसा है, किसी एक कबीले का मदरसा है, किसी एक वांड का मदरसा है। बाशने में जो समझता है ना, मैं सबसे कमजोर बंदा हूँ, मेरा घर कमजोर है, मैं सबसे गरीब हूँ, ये उसका भी मदरसा है, उसका भी इसके ऊपर हक है। तो अपनी ताकत के मुताबिक आपने वर्क करना है। आखिरी गल तुहानू मजे दी सुनावा, टाइम हो गया लेकिन मुहब्बत ना एक बार उच्ची आखो सुभान अल्लाह। गल्लां बड़ियां मजेदार, आखिरी मजे दी सुनावा। असां पुराने बुजुर्गों कोई गल सुनी है उलमा कोलों, वो फरमांदे ने
तुहाडे जो बंदे है ना वो उन्हां विच एक बाबा सी, वो दीन दे तालब इल्मां नाल बड़ा प्यार करदा सी। उन्हां दे खाण पीण दा, उन्हां दे नहाण धोण दा, उन्हां दीगर मामलात दा बड़ा ध्यान करदा सी। अक्सर उन्हें कदे चीनी चुक के लै जानी, कदे आटा चुक के लै जाना, कदे रोटियां चुक के लै। तो बच्चे जिहड़े हुंदे बच्चे हुंदे ने, ये बच्चे होंगे जिन्होंने अजे माँ की ममता की जरूरत होंगी, 5वीं पास बच्चा जिन्हों अजे बाप की शफकत की जरूरत होंगी है, बच्चे होंगे वो बच्चों जो वेखना ना उस बाबे ने, उन्हें आखना साडा ते रफ रफ आ गया है जी। मैं हुणे जुमला रफ रफ बोल रहा ना, साडा रफ रफ आ गया, साडी सवारी आ गई। बाबा जी ने जो सुन लिया ना तो उन्हें आख्या भी मैं एडी खिदमत करना तो मैनू आंदे की नहीं, आज तो बाद इन्हां मौलवियां ते हाफिज़ां दी खिदमत मैं नहीं करनी। बाबा जी राती सुते, मुकद्दर जागया, महशर दा मैदान है। केड़ा मैदान है? एक ख्वाब भी सरकार फरमाया नबूवत दा 40 हिस्सा है, कदे सच्ची होंदी है तो कदे झूठी भी होंदी है, लेकिन पिछे माहौल सारा है सी। बाबा जी की वेंदे ने पे वो जेड़े तालिब इल्मां दी खिदमत करते ने ना, उन्होंने आर्डर हो रहा है कुरान पढ़ने वाले इकरा वर्किर वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलो फिद दुनिया। ओए कुरान पढ़ने वालों आज ठहर ठहर कर कुरान पढ़ते जाओ, हर लफ्ज के बदले जन्नत में एक ऊंचा दर्जा पाते जाओ। जहां पे वन्नास की आखिरी सीन होगी जन्नत में वो तुम्हारा ऊंचा मुकाम होगा। वो आखण अल्लाह सोने असा नहीं जाना, अल्लाह सोने असा जदों तक साडा वो बाबा नहीं आना, जदों साडा वो बाबा जिहड़ा सिर ते चुक के कदे चावल लै आंदा सी, कदे चीनी दा तरोड़ा लै आंदा सी, जिहड़ा साडी मुहब्बत करदा सी, साडी देखभाल करदा सी। इस वास्ते सरकार फरमाया ना, पढ़ा नहीं सकदा पढ़ नहीं सकदा, कम अज कम इन्ना करी मौलवियां नाल प्यार कर लें, मौलवियां नाल प्यार कर। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह हमारे उस मदरसे को कामयाब फरमाए। आप सब ने ये ज़रिया है, आप सब सबब हैं, आप सब अपनी अपनी जगह पे ज़रूर वर्क करें। दाखिले जारी हैं तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपने नेट पे भी देख लिया होगा इश्तिहार क्या तरीके हैं, तो इसलिए हर बंदा अपने अपने हिस्से का तामुन करे।